सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। तंत्रिका और पेशी ऊतक के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन पढ़ना है। उस कोऑर्डिनेशन को हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम CNS बोलते हैं या हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और शरीर के जो अलग अलग भाग होते हैं उनके बीच में एक PNS काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? PNS, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS और PNS, इन दोनों के बीच के सामंजस्य को ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक, इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई उत्तेजना हुई, यानी कि किसी तरीके का कोई स्टिमुलेशन हुआ। वो स्टिमुलेशन कहाँ जा रहा है? हमारे संवेदी अंग में, यानी कि उस ऑर्गन में जिसने उस स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब ये यहाँ से कहाँ जा रहा है? हमारे संवेदी तंत्रिका में जा रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम में जा रहा है। संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका के बाद ये जाता है CNS में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब यहाँ CNS में होता क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये होता है कि जो भी यहाँ से स्टिमुलेशन के थ्रू जो भी मैसेज आया या जो भी इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी कि एकत्रित करना, और उसको एक तरीके का डिकोड करना, जिसको बोलते हैं यहाँ पर संसाधित करना। ठीक है, फिर दूसरी प्रोसेस यहाँ पर होती है, उस जो भी स्टिमुलेशन आया उसके संदर्भ में एक निर्णय लेना कि किस तरीके का वो स्टिमुलेशन है और किस तरीके की रिएक्टिविटी या एक्टिविटी या रिएक्शन उस पर होना चाहिए। ठीक है, और वो एक्शन और रिएक्शन जो भी है, यानी कि प्रतिक्रिया जो है, उस प्रतिक्रिया का निर्माण करना या उस रिएक्शन को क्रिएट करना, यानी उसको सृजित करना। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन का क्या हो गया? निर्माण हो गया कि किस तरीके की वहां पर रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर मतलब रिएक्ट करने से मतलब है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो वो कहाँ जा रहा है? जो हमारी मोटर नर्व्स होती हैं, जिनको बोलते हैं गत्यात्मक तंत्रिका, उन गत्यात्मक तंत्रिका के माध्यम से कहाँ जा रहा है? हमारे मसल में, जिनको हिंदी में बोलते हैं मांसपेशी। ठीक है, अब यहाँ मांसपेशियों में दोबारा क्या होता है? यहाँ दोबारा होता है कि जो जितना भी यहाँ पर जो भी स्टिमुलेशन आया है या जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स क्रिएट किया है, उस रिस्पॉन्स के प्रति यहाँ पर जो मसल्स हैं उनमें प्रोटीन की दोबारा अरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि दोबारा व्यवस्था शुरू हो जाती है किसकी? प्रोटीन की, रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या होता है? उस चीज के लिए ये मांसपेशियां एक तरीके का रिस्पॉन्स करती हैं, यानी कि मांसपेशियां अब वीक हो जा रही हैं और वो मतलब कुछ उनमें कमी आ जा रही है, और वो रिस्पॉन्स के प्रति यहाँ पर अपने आप को एक्टिवेटेड फील कर रही हैं। तब यहाँ पर क्या आ रहा है? एक रिस्पॉन्स आ रहा है। स्टिमुलेशन आया, यहाँ पर गया संवेदी अंग से संवेदना, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा ये आगे गया। फिर उसके बाद ये जो संवेग है CNS में गया, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गया, वहां से स्टोर हो रहा है, निर्णय लिया जा रहा है और एक तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। मोटर नर्व्स के थ्रू ये कहाँ जा रहा है? मांसपेशियों में जा रहा है। मांसपेशियां उसके लिए प्रोटीन का रीअरेंजमेंट कर रही है और तब यहाँ पर एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? तंत्रिकाओं के बीच में और पेशियों के बीच में एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनता है, और तब कहीं स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स एक दूसरे के प्रति वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा स्टिमुलेशन हुआ या जैसा रिस्पॉन्स हुआ। क्लियर?